वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मुंबई। दुरंतो ट्रेन है और इसका सफ़र कैसा रहता है बताते हैं आपको। अंदर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो लाइन में अब खड़े हैं। ये मेरी ट्रेन जो दुरंतो है, नई दिल्ली से मुंबई तक जाती है और दिल्ली से 10 बजे चलती है। रात में 10:10 पे चलेगी और अगले दिन लगभग 2 बजे पहुंच जाती है। तो लगभग 16 घंटे का सफ़र है। हमने सेकेंड एसी में टिकट कराया था और टिकट पड़ा लगभग हमको 3000 रुपये का। और ट्रेन के बारे में एक नई चीज़ पता चली है कि आप जितना जल्दी टिकट कराओगे वो उतना सस्ता होता है। क्योंकि पहले तो सिर्फ फ़्लाइट के बारे में ये लगता था, पर अब ट्रेन के बारे में भी सेम है। जल्दी टिकट कराओ तो सस्ता पड़ता है और देर से कराओ तो वही टिकट महंगा हो जाता है। ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती है। अभी तक मेरी ट्रेन आई नहीं थी क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। तो ये आ रही है हमारी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस। सेकेंड एसी में 2 ही सीट्स होती हैं जिसमें काफ़ी स्पेस है, पूरा स्पेशियस है। और साइड अपर के साइड भी बहुत स्पेशियस है। ट्रेन चलते ही सबसे पहले पानी की बोतल मिल गई और फिर टीटी साहब ने आके टिकट भी चेक कर ली। इस ट्रेन में एक बहुत ही बुरी बात थी कि लोअर सीट के आसपास कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं था। तो अगर आपको कुछ भी चार्ज करना है तो ऊपर वाले की सीट के पास ही जाके चार्ज कर सकते हो। ट्रेन में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेन के वॉशरूम्स, वो इस ट्रेन के बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही गंदे और स्मेली। सेकेंड एसी से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, पर ये ट्रेन का ये एक्सपीरियंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। इतना देखते देखते अब रात हो गई थी, तो अगले सुबह देखते हैं कि क्या क्या होता है। सुबह की रोशनी पड़ते ही मेरे आँख खुल गई। फिर देखा तो मेरा फ़ोन ऑफ पड़ा था, तो सोचा पहले इसको चार्ज कर लेते हैं। पर यहाँ ट्रेन में तो सारे चार्जिंग पोर्ट ही ऑफ पड़े थे। जनरली टाइम 11 से 5 का होता है, पर यहाँ पे 8:30 बजे तक चार्जिंग पोर्ट ऑफ थे। तो बड़ी दिक्कत हुई। तो ये याद रखना कि चार्ज कर लेना फ़ोन। टाइम बताने के लिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया और बाहर के नज़ारे देखे। 10 बजते बजते अब नाश्ता भी आ गया था और नाश्ते में हमने वेज चूज़ किया था। ट्रेन का स्टैंडर्ड नाश्ता था जिसमें से बहुत कुछ अच्छा तो नहीं होता है, पर हर ट्रेन में एक ही मिलता है। अब यहाँ पे नाश्ते में हमको मिला 2 कटलेट, 2 स्लाइस ब्रेड, थोड़ा सा बटर और ये एप्पल जूस, साथ में चाय का मिक्सिंग पैकेट और एक टी बैग भी था। कटलेट देखने में तो ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन पुराने, और ब्रेड भी वैसी ही लग रही थी। तो केचप डाल दिया ऊपर कि केचप तो सब कुछ अच्छा बना देता है। पर यहाँ केचप भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि कटलेट का फ्लेवर बहुत ही गंदा था और अंदर खड़ी खड़ी धनिया पड़ी थी, जो कि हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस पूरी मील का सेविंग ग्रेस ये एप्पल जूस था। खाने के साथ जो वेजीज मिलती हैं वो भी बेकार ही थी। तो ओवरऑल नाश्ता तो बेकार था, पर चाय चाय तो अच्छी ही होती है, तो चाय पीते हैं। वैसे ट्रेन में चाय सबसे अच्छा टाइम पास नहीं होता है। चाय पीते रहो और बाहर के नज़ारे देखते रहो। और देखते ही देखते वडोदरा स्टेशन आने वाला था। बचकर 50 जी लिए अपनी जिंदगी पर। वडोदरा स्टेशन पे मेरी बहन ने आके हमको सरप्राइज़ दिया और मेरे लिए घर के बने स्नैक्स भी ले आई। फ्राइड इडली और ढेर सारा नमकीन, जो कि खाने में बहुत अच्छा था। और ट्रेन जर्नी में घर का खाना मिल जाए तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है भला। 1 बजे के करीब ट्रेन में लंच भी आ गया था। और ट्रे तो आजकल सब मेन्यू सेट हो गया है ट्रेन का, जो हर ट्रेन में मिलता है वही मिला। क्लास का भी पता नहीं, अब फ़र्क नहीं है। मटर पनीर, दाल, राइस, रोटी और साथ में एक सूखी सब्जी। और इस बार रोटी की जगह ट्रेन में पराठा मिला था, और पराठा भी उसी टाइप का था, मोटा मोटा
साथ में दही मिली थी, जो कि हमको एक अच्छा एडिशन लगता है, क्योंकि अगर बाकी कुछ पसंद ना आए तो दही का टेस्ट तो पता है। और लंच तो बहुत दिन बाद खाया था, जिसमें स्वीट में एक बेसन का लड्डू मिला। नमक तो हर चीज़ में कम ही था, तो सब्ज़ी में भी थोड़ा नमक डालिए, और दही के साथ नमक अच्छा लगता है हमको। ऑन अ साइड नोट, सब्जी में पनीर कितना कम था, मटर पनीर के नाम पे कुछ नहीं था। पर इस ट्रेन का खाना एकदम ही बेकार था। सब्जी में कोई भी फ्लेवर नहीं आ रहा था, और जो सूखी सब्जी थी उसमें तो अजीब सी डंडी पड़ी हुई थी मेथी के नाम पे, जो कि खाने में तो बड़ी बेकार लग रही थी। इस ट्रेन का खाना सेकेंड एसी के हिसाब से इतना बेकार था, तो थर्ड एसी में तो और ही बेकार देते होंगे। बेकार एक्सपीरियंस था पूरा। पर इस पूरी मील का एक सेविंग ग्रेस था बेसन का लड्डू, जो कि अमूल का था, इसलिए बहुत अच्छा था, नहीं तो बाकी सबसे तो उम्मीद ही छूट गई थी। फिर नज़ारा देखते देखते नाश्ता भी आ गया था। इस ट्रेन में नाश्ता भी मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी, पर आ गया तो अच्छा ही है। इसमें मिला एक डाइट मिक्सचर, पीनट चिक्की और एक स्टैंडर्ड ट्रेन वाली कचौड़ी। साथ में चाय बनाने का मिक्सचर भी मिला था, पर चाय पीने का मन नहीं था, तो जो खाना बांटते हैं उनसे बोल के कॉफ़ी का मिक्सचर ले लिया। ट्रेन वाली कचौड़ी तो अच्छी थी, गरम भी थी, और ये डाइट मिक्सचर भी काफ़ी क्रंची था। ऑल्दो फ्राइड था, तो पर इसका नाम डाइट मिक्सचर क्यों है वो तो पता नहीं चला। टेस्ट में तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में ये पीनट चिक्की, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा वियर्ड टेस्ट था, तो लग रहा था कि पुरानी है, तो इसको तो एज इट इज़ छोड़ दिया। और सरप्राइजिंगली ट्रेन वाली ये कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी, अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, और साथ में दूध वाला एक एक्स्ट्रा पैकेट डाल लिया तो काफ़ी टेस्टी भी लग रही थी। ये वाली हो सके तो चाय की जगह ट्रेन में कॉफ़ी ट्राई करना बढ़िया लगेगी। लोकल ट्रेन और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के पता चल गया कि अब मुंबई भी पास आ गया है। गेट पे खड़े होके बाहर के थोड़े से नज़ारे देखे, और उसके बाद पैकिंग कर ली उतरने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब बस यहाँ से घर जाना है। देखने में तो स्टेशन बहुत सुंदर है, और इसकी जो मेन हाईलाइट है वो आपको दिखाते हैं। ये इसका वेटिंग एरिया है, जो जहाँ पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो ये सेकेंड एसी में पहला सफ़र मोस्टली अच्छा रहा। कुछ दिक्कतें भी थी, पर मोस्टली अच्छा ही था। शायद अगली बार से सेकेंड एसी चूज़ करेंगे। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।